अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर। पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर। अब अगर मैं इसी लिहाज से बात करता हूं तो टाइम को जाया किए बगैर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर लें ये आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो ई है, एंड ये एक रेजिस्टेंस है आर जो कि मैंने इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V के बराबर। तो अब होगा क्या कि हमारे पास करंट जो होता है वो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं यूं करके शो करवा सकता हूं कि इस जगह के ऊपर ज्यादा सारे चार्जेस जो होंगे वो मौजूद होंगे, ऐसे ही होगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो गौर करना जरा। अब मैंने एक चार्ज को शो कर दिया। लेट कर लो कि आपका जो बैटरी था उसने इस चार्ज को एनर्जी दी। जब एनर्जी दी तो उसने इस एक्सटर्नल सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब वो पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। जब वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा तो जो एनर्जी उसने बैटरी से गेन किया होगा वो क्या करेगा, लूज करेगा, डेसिपेट करेगा। उसके बाद वो इधर आया, जब एनर्जी उसकी डेसिपेट हो गई तो अब उसको मजीद एनर्जी चाहिए ताकि वो दोबारा से इस सर्किट में क्या कर सके, मूव कर सके। तो वो दोबारा से किसके पास जाएगा, बैटरी के पास जाएगा। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे महीना स्टार्ट होता है तो आपके वालिद साहब आपको पॉकेट मनी देती हैं, तो जब पूरा महीना भी नहीं गुजरता, मतलब 5-10 दिन ही गुजरते हैं, तो आप उस पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से अपने वालिद साहब के पास जाते हैं कि और पैसे दें, वो आपको और पैसे देते हैं, तो फिर दोबारा आप उनको भी खर्च देते हैं। फिर दोबारा वालिद साहब के पास दोबारा जाते हैं कि अब मुझे और पैसे दें, वो भी खर्च देते हैं। फिर दोबारा वालिद साहब के पास जाते हैं तो फिर दोबारा वालिद साहब आपको पैसे देते हैं, तो आप वो भी खर्च देते हैं। अब लोग जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं भाईजान बाकी छोड़ें, ये बताएं कि ऐसे अबू मिलते कहां पर है। जाहिर सी बात है कि जो बार बार पैसे देते रहते हैं। खैर गौर करना जरा। तो पॉइंट क्या आ जाता है, पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे पास जब चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में मूव करता है तो जो बैटरी उसे एनर्जी देती है वो एक्सटर्नल सर्किट में डेसिपेट करता है। फिर दोबारा जब बैटरी के पास वापसी आता है तो बैटरी फिर दोबारा इस पर वर्क करती है ताकि ये एक्सटर्नल सर्किट में दोबारा क्या कर सके, मूव कर सके। क्या कर सके, मूव कर सके। तो अब पॉइंट क्या आ जाता है, वो रेट जिस पर आपका बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज को ताकि वो एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर सके, मूव कर सके, उसको उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब पावर को वैसे अगर डिफाइन करते हैं ना, अब क्या क्या कहते हैं कि काम करने की रफ्तार को क्या कहते हैं, पावर। काम करने की रफ्तार को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, बैटरी के काम करने की रफ्तार को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। बैटरी के काम करने की रफ्तार को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। द रेट एट विच बैटरी सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द चार्जेस। अब इसको यूं भी देख सकते हैं कि लेट कर लें, ये हमारे पास आ जाता है जी पंप। ये हमारे पास क्या आ गया, पंप आ गया। अब आपके पंप ने पानी को पंप किया और वो वर्क डन किया तो वो इस हाइट तक ले गया। अब इस हाइट के ऊपर उसके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जब वो इस हाइट से नीचे की तरफ आता है तो अगेन वो अपना जितना एनर्जी उसने गेन किया होता है वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। फिर दोबारा जब लोअर लेवल पे आता है तो फिर दोबारा पानी आ जाता है पंप के पास। पंप फिर दोबारा उसके ऊपर वर्क डन करता है, उसको एक हाइट तक रीच करवाता है। फिर दोबारा वो अपना एनर्जी जाया करता है, फिर दोबारा आ जाता है पंप के पास। तो ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे बैटरी के चार्ज एनर्जी जाया की, फिर बैटरी के पास आ गया, फिर एनर्जी दी, फिर चार्ज एनर्जी जाया की,
फिर दोबारा बैटरी ने इसको क्या की, एनर्जी सप्लाई की। तो वो रेट जिस पर बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है चार्ज को ताकि वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर सके, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब और करना जरा, अब ऐसी सिचुएशन में वो वर्क जो बैटरी कर रही होगी, या वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, वो एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही होगी वो बराबर ही होगा ना, जरी सी बात है, वो वर्क डन या एनर्जी जरी सी बात है, बराबर होगा आपस में, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी बैटरी ने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो था वो मूव करवाया, क्या करवाया, मूव करवाया, मतलब आपके बैटरी ने इतने चार्ज के ऊपर वर्क डन किया और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू किया, वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू है कि जब आपका बैटरी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो है वो जब यहां से चार्ज को मूव करवाएगा तो जो वर्क डन करेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू डेल्टा क्यू वी के बराबर आ जाएगा। अब अगर यहीं पे मैं लिखता हूं तो फिर लिखता हूं जी इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बराबर होता है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइंग, मतलब बैटरी जो है वो जिस रेट पर एनर्जी सप्लाई कर रही है चार्ज को, उसको क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, उसकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। तो अब इसी लिहाज से अगर मैं यहां पर लिख देता हूं तो ये हमारे पास, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जी, इसको P से डिनोट कर देता हूं यहां पर, चले फिलहाल इसको इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा पावर डिलीवर। ये क्या आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड जो होगा वो किसके बराबर आएगा, एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू वी के बराबर, एंड टाइम जो है वो डेल्टा टी है। अब इस जगह पर बेसिकली अगर मैं बात करता हूं हेयर, अब इस जगह पर हमारे पास ये जो लिखा हुआ है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, तो ये किसके बराबर है, करंट नहीं होता ये, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पर आई आ गया और साथ में बी आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी पावर डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू वी आई, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू वी आई। तो आप किसी भी लम्हे पर जो है वो पावर डिलीवर निकाल सकते हैं। अब अगर बात को और करना, अब बच्चा कहेगा सर जी 1 मिनट रुके, टॉपिक लिखा हुआ है पावर डेसिपेटेड, निकाल हमने ली है पावर डिलीवर्ड कैसे, गौर करना। आपके अब्बू ने आपको 100 रुपया दिया, बाजार गए, खर्च के आ गए, कितने खर्चे, 100 रुपया। दोबारा पूछता हूं, आपके अब्बू ने आपको 100 रुपया दिया, बाजार गए, 100 रुपया खर्च दिया, तो कितने खर्चे, जितने आपके अब्बू ने आपको दिए थे। फिर दोबारा बंदे पूछते यार ऐसे अब्बू तो ला दे यार कम से कम कहीं से। अब गौर करना जरा बात के ऊपर। अब अगर बात करते हैं तो पॉइंट ये आ जाता है कि आपका जो बैटरी है वो पावर डिलीवर कर रहा है, तो अगर आइडियली देखूं तो जितना पावर ये बैटरी डिलीवर करेगा उतना ही जो होगा वो सर्किट के क्रॉस क्या हो जाएगा, डेसिपेट करेगा। क्या करेगा, डेसिपेट करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आइडियली जो है जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर डेसिपेटेड होगा। इसका मतलब अगर पावर डिलीवर्ड जो है वो वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट है तो फिर पावर डेसिपेटेड जो है वो भी किसका प्रोडक्ट होगा, वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा पावर डेसिपेटेड इज इक्वल्स टू, वो बराबर आ जाएगा किसके, वी आई के बराबर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास रिलेशन आ गया पावर डेसिपेटेड का। अगेन ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पॉइंट क्या आ जाता है, जितना बैटरी ने पावर डिलीवर किया है तो अगर आइडियल केस है तो उतना ही पावर जो होगा वो क्या होगा, डेसिपेट होगा। अब इसको लिखने का तरीका मेरा अपना हो सकता है, मतलब एक इक्वेशन तो बन गई ये, गौर करना जरा। एज अब हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ के मुताबिक होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। सो मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर मैं V की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा
पावर को मैं सिंपल P से डिनोट कर देता हूं, तो ये बराबर आ जाएगा आई, V की जगह पर आई आर इंटू आई। तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, आई स्क्वेयर आर। तो ये एक और पावर डेसिपेटेड का हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये एक और पावर डेसिपेटेड का हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब अगर इसी तरह से बात करते हैं, अब इसी इक्वेशन के एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, और करना जरा, एज, अब हमने ये पढ़ा था कि I जो होता है, मतलब इसी से अगर मैं निकाल लूं तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R। सो अब ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, गौर करना जरा, जब इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा पावर इज इक्वल्स टू, अब इस जगह के अंदर I की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूं, तो V, तो ये आ गया V ओवर R, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो ये एक और रिलेशन हमारे पास आ गया, किसका, पावर डेसिपेटेड का, पावर डेसिपेटेड का। अब अगर बात करता हूं तो हमारे पास पावर डेसिपेटेड के जो हैं वो तीन रिलेशन बन गए। अब बच्चा कहेगा इस्तेमाल कौन से वाला करना है, तीनों कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तीनों। ये तो आ गया जनरल रिलेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस जिसको कहते हैं, ये पावर बताएगा आपको। अब अगर बात करता हूं तो गौर करना जरा, अब मेन जो है वो आ जाता है पावर का एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। दोबारा बोल रहा हूं, इस्तेमाल करने को तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं इस रिलेशन की, तो ये रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद तब करूंगा जब I जो होगा ये कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं I अगर कांस्टेंट होगा तो मैं ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। अब I कांस्टेंट है तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, जिस तरह से सीरीज कंबिनेशन ऑफ होता है रजिस्टर, तो मैं उसमें अगर पावर डेसिपेटेड निकालना चाहता हूं तो ये रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। अब हमारे पास आ जाता है ये रिलेशन। ये रिलेशन जो है वो इस्तेमाल करना पसंद करूंगा जब वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब वोल्टेज कांस्टेंट की एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जिस तरह से हमारे पास आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बच्चा जो है इस बात का ना बड़ा गलत मतलब ले लेता है, वो कहता है ये रिलेशन बना ही सीरीज के लिए है, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। ये रिलेशन बना ही पैरेलल के लिए है, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। बेटा मैंने दोबारा से समझाता हूं बात को, गौर करना। बेटा ये तीन मार्कर हैं, इनमें से कौन से वाला इस्तेमाल करूं? ओके, आप में से किसी ने कह दी थी ब्लू, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं रेड कर लेता हूं इस्तेमाल। तो इसका मतलब है क्या मैं ब्लू इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? क्या मैं ब्लैक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? कर तो मैं तीनों सकता हूं। समझ में आ रही है बात? ये तो पॉइंट क्या है, मैं तीनों रिलेशन किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए रिजल्ट के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सीरीज में ये रिलेशन, या सीरीज की बजाय अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि जब करंट कांस्टेंट हो तो ये रिलेशन ज्यादा जल्दी मेरा जवाब निकाल देगा और मुझे आसानी का सामना करना पड़ेगा। जबकि अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये वाला रिलेशन मेरे लिए ज्यादा सूटेबल साबित होगा, आसान साबित होगा इस्तेमाल के लिहाज से। करने को मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर इस्तेमाल कर दूं, कोई भी मसला नहीं होता, कोई भी मसला। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े बहुत स्टेप्स आपके इंक्रीज कर जाएंगे। बहरहाल रिजल्ट निकालने के लिए कन्वीनियंस मैंने आपको समझा दी है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। अब इसके बाद आगे देखते हैं जी हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब। अच्छा बेटा, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। अब हम इसमें देखना क्या चाहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देगा एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। तो अब अगर मैं आगे चलने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो आपको समझा देता हूं। एक होता है पावर रेटिंग, एक होता है पावर डेसिपेटेड। दोनों सेम चीज नहीं है। बल्ब के ऊपर लिखा होता है 25 वॉट, तो वो कंपनी का दावा है, वो पावर रेटिंग है उसकी। अब पावर डेसिपेटेड भी इतनी हो वो लाजमी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने बल्ब को सीरीज में जोड़ा हुआ है या पैरेलल में जोड़ा हुआ है। तो अब अगर उसी लिहाज से मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको चीज समझा देता हूं कि
अगर मैं पावर की बात करता हूं तो वो होता है जी v स्क्वेयर ओवर r। अब r इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर ओवर p। अब और करना जरा बात के ऊपर। अब उसने आपको ये बेसिकली बता दिया, जब आप बल्ब उठाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर दोनों। तो आप उस रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर से उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब मैं मिसाल देता हूं कि एक बल्ब था 25 वॉट का, एक बल्ब था 50 वॉट का। जब आप इस रिलेशन से 25 वॉट एंड 50 वॉट वाले का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप नतीजा क्या निकालोगे? जिस बल्ब का पावर रेटिंग ज्यादा होता है, अब ये निशानी बता रहा हूं, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो इसको, कि जिस बल्ब का पावर रेटिंग ज्यादा है तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अपना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। और जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बात याद रखनी है कि आप पावर रेटिंग को देखकर उस बल्ब का रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका पावर रेटिंग कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और ये कैसे निकल सकता है? इस वाले रिलेशन से। ये आपके एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वहां से आप प्रूव कर सकते हैं ये। अब गौर करना जरा आगे बात के ऊपर। तो ये अंडरस्टूड बात है, ये अब आपने याद रख लेना है, याद कर लेना है। अब गौर करना जरा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पावर डेसिपेटेड और पावर रेटिंग सेम चीज नहीं है, तो ये सेम तुक्के उसके लिए भी ना मारने लग पड़ना। अब गौर करना आगे। अब लेट कर लो ये एक बल्ब 1 है, ये एक बल्ब 2 है, दोनों को मैंने जोड़ दिया सीरीज के अंदर। ये जो बल्ब था इसका पावर रेटेड लेट कर लो था 25 वॉट, और जो ये बल्ब था इसका पावर रेटेड था लेट कर लो 50 वॉट। अब मैंने आपको अभी भी बताया है कि किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब ये सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पावर रेटिंग को देखकर बताओ कि किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। तो गौर करना, आप बड़े ज़हीन हैं तो आपने बात को याद रखा। आपने कहा जी 1 का रेटिंग कम है, पावर रेटिंग कम, तो 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा। 2 का पावर रेटिंग ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम यहां से मैंने नतीजा क्या निकाला? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसकी पावर कम होगी, और जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब इसके बाद डिस्कस करता हूं पावर डेसिपेटेड को। क्या मैं पावर डेसिपेटेड देखना चाहता हूं? गौर करना जरा। अब पावर डेसिपेटेड देखनी क्यों है? अक्सर लोग जो हैं वो ये समझ लेते हैं जी कि पावर रेटिंग जो है वो बेसिकली ये बताएगी जी कि किस बल्ब की रोशनी ज्यादा है। नहीं, अब नो डाउट बताएगी, तो सही ये भी है वैसे एक लिहाज से अगर देखा जाए तो, लेकिन मेन जो है वो डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल, सीरीज है या पैरेलल। और उससे भी जो मेन है, रोशनी जो है वो बल्ब की डिपेंड करती है कि उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया है उसने, कितना डेसिपेट कर रहा है वो एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो गौर करना जरा। अब अगर मैं बात करता हूं सीरीज के लिहाज से, मैंने कहा था कि मैं ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, लगा दोनों सकता हूं, जो मर्जी लगा लूंगा और करना, लेकिन मैंने कहा अपनी आसानी बनाता हूं। तो PD स्टैंड फॉर पावर डेसिपेटेड। अब और करना जरा, अब ये आ गया I²R। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास करंट होता है ये कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर डेसिपेटेड जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेजिस्टेंस के। तो पॉइंट क्या आ जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, उतना ही ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा। तो अब गौर के साथ जरा बात सुननी है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कम। तो अब अगर मैं पावर डेसिपेटेड की बात करता हूं तो जिसका रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा तो वो उतना ही ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा उसके मुकाबले में जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। दोबारा कह रहा हूं, यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर डेसिपेटेड ज्यादा। तो अब ये बल्ब है, ये बल्ब है, अब इसमें से थोड़ी पावर वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इस क्राइटेरिया के मुताबिक, इस क्राइटेरिया के मुताबिक। गौर करना, ये ज्यादा पावर डेसिपेट कर रहा है, ये कम पावर।
तो फिर मैंने क्या कहा था, अगर मैं लाइट की बात करता हूं कि कौन ज्यादा देगा, लाइट कौन ज्यादा देगा, 1 ज्यादा देगा किसके मुकाबले में, 2 के मुकाबले में। वजह क्या है, क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उतनी ज्यादा क्या देगा, रोशनी देगा, उतनी ज्यादा क्या देगा, रोशनी देगा। फिर दोबारा मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से समझाता हूं, गौर करना जरा। अब गौर करना जरा बेटा, सीधी सी बात है, गौर करना। V इज इक्वल टू होता है IR। अब सीरीज कंबिनेशन है, तो सीरीज कंबिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात आ जाती है, दोनों बल्ब को करंट सेम मिल रहा है। गौर करना जरा बात के ऊपर, दोनों बल्ब को करंट सेम मिल रहा है। तो जब करंट सेम मिल रहा है तो फिर कौन ज्यादा रोशनी देगा। अब यहां पर करंट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकता, यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, वोल्टेज है। कौन है, वोल्टेज है। तो अब ये रिलेशन क्या कहता है कि जब करंट कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो जब उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आएगा तो वो उतनी ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। उतनी ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो रोशनी उतनी ज्यादा देगा। तो ये बात याद रखनी है कि सीरीज कंबिनेशन में छोटी पावर वाला बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी देता है। क्यों, क्योंकि छोटे पावर वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा, तो वो उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो रोशनी भी उतनी ही ज्यादा देगा। अब इसी तरह से पैरेलल कंबिनेशन, अगेन इसमें जो पहला बल्ब है उसकी पावर थी 25 वॉट, दूसरे बल्ब की पावर जो है वो लेट कर लो वो है 50 वॉट। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस का क्राइटेरिया पावर रेटिंग को देख के बताना है। गौर करना, जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिस बल्ब का पावर रेटिंग ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब जो रोशनी है वो डिपेंड करती है पावर डेसिपेटेड पे। तो पावर डेसिपेटेड की अगर बात करता हूं तो पैरेलल कंबिनेशन में मैं ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। तो ये क्या है, V²/R। और ऐसी सिचुएशन में ये रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद कर रहा हूं क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट तो ये रिलेशन कहता है पावर डेसिपेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है पैरेलल कंबिनेशन में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बल्कि इसको उलट पढ़ लेता हूं मैं, बल्कि ये कहता है जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पावर डेसिपेटेड की बात करता हूं तो अगर पहले की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पहले का पावर डेसिपेटेड कम होगा। अब इनवर्स रिलेशन है, गौर करना, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर डेसिपेटेड कम, और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर डेसिपेटेड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो जो पहला होगा फिर उसकी रोशनी कम होगी, जबकि दूसरा बल्ब जो होगा उसकी रोशनी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब गौर करना, इसको भी समझाता हूं किस तरह से, गौर करना। अब आ जाता है जी हमारे पास I इज इक्वल्स टू V/R। अब सीधी सी बात है कि पैरेलल कंबिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज जो है ये अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकता। वोल्टेज जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकता कि कौन ज्यादा रोशनी देगा। दोनों का वोल्टेज सेम होगा, दोनों के क्रॉस आने वाला वोल्टेज सेम। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, करंट। देन करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यार सीधी सी बात है, पैरेलल कंबिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा। करंट ज्यादा गुजरेगा तो वो उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रोशनी ज्यादा देगा। इस वजह से मैं अब यहां पर चीज समझा देता हूं आसान लफ्जों में, सीरीज कंबिनेशन में कम पावर वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, जबकि पैरेलल कंबिनेशन में ज्यादा पावर वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, ज्यादा रोशनी देगा। इस वजह से जब आप बाजार जाते हैं तो आप कहते हैं भाईजान बड़ा बल्ब दो, बड़ी पावर वाला बल्ब दो। वजह, क्योंकि आपके घरों का जो कंबिनेशन होता है ये क्या होता है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज याद रखनी है कि पैरेलल में डिसाइडिंग फैक्टर करंट है, जबकि सीरीज में डिसाइडिंग फैक्टर वोल्टेज है। तो वोल्टेज सीरीज के अंदर 25 वॉट मतलब छोटी पावर रेटिंग वाले बल्ब के अक्रॉस ज्यादा आता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो करंट होता है। तो 50 वॉट में से करंट ज्यादा गुजरता है, वजह क्या है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।